अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डिफिनिट शेप एंड नो डिफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैसीय स्टेट। यानी वो मादे की वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जिसकी ख़ास मखसूस किस्म की शक्ल या मखसूस किस्म की वॉल्यूम नहीं होती, उसको हम गैसीय स्टेट कहते हैं। गैसेस में मालिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इंटरमालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस गैसेस के मालिक्यूल्स में बहुत वीक होती हैं और दे फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज जो है, खसूसियात क्या है गैसेस के। गैसेस जो है इसकी मखसूस वॉल्यूम नहीं होती। गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होती है। एंड मूव फ्रीली, और ये फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ये मॉलिक्यूल्स। They occupy all the available space, therefore have no definite volume. इसकी definite volume नहीं होते और ये मुकम्मल स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं जहां ये छोड़ दिया जाता है। इनडिफिनिट शेप यानी गैस का मखसूस शक्ल नहीं होता। ये जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैस हैव नो डिफिनिट शेप एंड अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। डिफ्यूजन भी एक खसूसियत है गैस की। The movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion। यानी एक जगह जहाँ हायर कंसंट्रेशन हो, जहाँ वो ज़्यादा हो, वहाँ से उस एरिया उस जगह वो जाता है जहाँ ये गैस का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो। दूसरी डिफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज टू फार्म होमोजीनियस मिक्सचर। यानी मुख्तलिफ गैसों के मालिक्यूल्स जो कि खुद ब खुद मिक्स होते हैं रैंडम मोशन की वजह से, और कॉलिजन यानी टकराव, मालिक्यूल्स के टकराव की वजह से और रैंडम मोशन की वजह से मुख्तलिफ गैसें जो आपस में मिल जाती हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की मास डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स की मास डेंसिटी ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन कम होगी। वो मॉलिक्यूल्स फिर हैवी होंगे और फिर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में वो फिर बहुत ज़्यादा वक्त लेंगे, तो इसी वजह से डिफ्यूजन फिर कम होगी। गैस हैविंग करेक्टरिस्टिक स्मेल रिलीज्ड, यानी अगर कमरे में हम एक साइड एक रूम में एक कोने में एक कोई गैस जो है वो छोड़ दिया जाए तो वो खुद ब खुद जो है कुछ देर बाद सारे कमरे में फैल जाता है। गैस करेक्टरिस्टिक स्मेल रिलीज्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, soon it spread in a whole room. Spreading of fragrance molecules from a high concentration region to lower concentration in a garden। यानी खुशबू का गार्डन में हाई कंसंट्रेशन के रीजन से जहाँ उसकी जो है खुशबू ज़्यादा हो वहाँ से उस एरिया जाते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए, जहाँ इसकी खुशबू कम हो उस एरिया वो जाते हैं। इफ्यूजन है करेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। द एस्केप ऑफ वन काइंड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन फ्रॉम कंटेनर थ्रो अ होल, यानी एस्केप ऑफ किसी का गैस का एस्केप यानी निकलना, खुद ब खुद निकलना किसी कंटेनर से, इसके मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद निकलने को के अमल को क्या कहते हैं? एफ्यूजन बाय अ होल, किसी सुराख के जरिए। होल साइज इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर साइज, यानी होल साइज जो है वो मॉलिक्यूलर साइज के बराबर हो तो उससे वो मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप होते हैं, निकलते हैं। इन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इज कॉल्ड इफ्यूजन। वी कैन स्मेल ऑनियन इवन, यानी जब हम किसी तेले में जो है वो बंद हालत में हो कोई तेला और उसमें प्यास पड़े हो तो उसकी बू हमें महसूस होती है। ये इसी वजह से क्योंकि बेग जो है उससे एफ्यूजन होती रहती है और गैस जो है वो बाहर निकलता है। इसी तरह कोई जो है फ्लोटिंग इन अ रूम, यानी बलून जो है गुब्बारा वो तैरता है कमरे में, कम्स डाउन यानी वो नीचे आ जाता है कुछ दिनों बाद,
वो इसी एफ्यूजन के ज़रिए, क्योंकि इस अमल में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप होते हैं सुराख के ज़रिए, वो एस्केप होती हैं, इसी वजह से गैस फिर निकलता है और वो फिर नीचे आ जाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी भी बेटा एक करेक्टरिस्टिक है गैसेस की। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। गैसेस जो है हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करके। Gases are highly compressible. The gas molecules have large empty spaces. हाईली गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल्स होते हैं। हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, हम इस पर दबाव डाल सकते हैं क्योंकि इसमें गैस मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये एम्प्टी स्पेसेस जो है वो कम हो जाते हैं और मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एंड द वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेज, और इनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है कंप्रेसिबिलिटी के अमल की वजह से। बेटा एक करेक्टरिस्टिक है गैसेस की। ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इसमें गैस मॉलिक्यूल्स में वो कम होती हैं, इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि मोशन होता है इनके गैस मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट मोशन करते हैं, इसी वजह से गैस जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दे कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर Due to this mobility property, gases can be transported through pipes over long distance. इसी खसूसियत की वजह से जो है इसी खसूसियत की वजह से मोबिलिटी की खसूसियत की वजह से गैसेस बड़ा फासला तय कर सकते हैं, बड़े दूर दूर तक पाइप्स लाइंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। यानी डेंसिटी भी एक करेक्टरिस्टिक है गैसेस की। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसकी डिफिनीशन है डेंसिटी की। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फार्मूला दैट डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गैसेस जो है उसके लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं, इसी वजह से इसकी डेंसिटी जो है गैसेस की वो कम होती है। गैसेस है लो डेंसिटीज की डेंसिटीज कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में गैसेस की डेंसिटीज जो है वो ज़्यादा होती है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड and at 1 atmospheric pressure density of gases, at 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atmospheric pressure density of gases जो है हम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है इसकी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में वो इसकी जो है डेंसिटी इज इक्वल टू 0.00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है गैसियस स्टेट में। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है एट -103 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हम अगर टेम्परेचर बहुत ही कम करें तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है ऑक्सीजन। तो उस हालत में ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो 1.149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। इसी तरह डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑक्सीजन एट -252 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, यानी इस सॉलिड फॉर्म में जो है वो जो है डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो जाती है मजीद। -252 ग्राम सेंटीग्रेड 1.426 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये एग्जांपल्स बताने का मकसद ये है कि यानी डेंसिटी जो है वो गैस की वो कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड की वजह से, क्योंकि वो गैस की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है।